याद है ये किताबें जो अभी अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ी थी और इनको अभी तक आपने किनारे रख दिया है कि अरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब इनकी क्या जरूरत। तो भैया, जरूरत तो अब पड़ने वाली है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम तो एक छोटी सी कहानी थी और अब शुरू होने वाली है एक और नई जर्नी, जिसके लिए आपको शुरू हो जाना है और अपनी कमर को बांध लेना है। कमर को बांध लेना है मतलब कि अपनी कमर कस लेनी है यार। चलिए, तो भई आज की वीडियो को देख करके आपको टाइटल समझ में आ गया होगा कि सीयूईटी 2025 के लिए यहां पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एक्चुअल में सीयूईटी एग्जाम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम माना जाता है, क्योंकि यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट और सभी चीजों को लेकर के कि कौन कौन से पेपर देने हैं, इसका एक बहुत गहरा जंजाल है। ठीक है, बच्चे हमेशा इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे अगर किसी कॉलेज में जाना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट मुझे चूज करना पड़ेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। इन सारी बातों का जवाब एक वीडियो के अंदर देने वाला हूं, बहुत ही लिमिटेड टाइम में। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को कम से कम और छोटा रखूं, ताकि आप जल्दी से बातों को समझें और इन सारी बातों को अपनी एक जगह पर नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये आगे पर आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट जरूर से शो करिएगा, अपना एक सब्सक्राइब दे करके मुझको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सीयूईटी एग्जाम हमको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आपको क्लास 12 के बाद किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है ना, बीबीए, बीए एलएलबी है और भी बहुत सारी चीजें। मतलब अगर आपको कोई भी चीज ऐसी तैयारी करनी है, मतलब आपको कोई भी अच्छे कॉलेज से डिग्री चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, तो ये एग्जाम हम सबको पता है कि आज के टाइम पर कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, ये एग्जाम जो होता है ये आपका बाकी एग्जाम्स की जैसे इस साल कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि सीबीटी मोड में होने वाला है। बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन, ऑप्शन का सिलेक्शन, सिंपल फंडा रहने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट एग्जाम की 22 मार्च 2025 है, यानी कि ज्यादा समय नहीं बचा है। जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो प्लीज जाकर के आज ही या कल में फॉर्म को फटाफट से फिल कर देना, कहीं से भी जाकर के। एग्जाम की जो डेट होने वाली है वो 8 मई से 1 जून के बीच की होने वाली है। तो लगभग लगभग आपके पास, अगर मैं बोलूं तो आपके पास फिर भी 30 टू 40 डेज आपके पास प्रॉपर है। मतलब 30 डेज क्या, मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि 40 डेज आप मान के चलो, 45 डेज आपके पास लगभग लगभग इस एग्जाम के लिए बच रहे हैं। ठीक है, तो भैया 45 डेज के अंदर सारा का सारा सीयूटी का फंडा समझ लो और तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ज्यादा इस पर टाइम दोगे तो फिर आने वाले टाइम पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कितनी जा रही है, तो देखो भैया कट ऑफ तो हर साल बदलती है। ऐसा तो है नहीं कि जो लास्ट ईयर थी वो इस साल भी रहेगी। डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी कितनी है, डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया। इस साल आप देखोगे कि सीयूटी का एग्जाम लगभग लगभग मुझे लगता है कि 20 लाख के आसपास बच्चा हो सकता है कि वो सीयूटी एग्जाम में बैठेगा। ठीक है, तो ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ बढ़ती ही जाने वाली है, ये भी आप मान करके चलिए। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट थोड़ा सा ईयर को देख करके बात करूं तो उसमें क्या कट ऑफ रही, उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स में इंग्लिश की कट ऑफ 700 से प्लस होगा, मतलब 700 से ज्यादा नंबर आपको चाहिए। ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 720 से ज्यादा नंबर आपको चाहिए। बीए ऑनर बीकॉम ऑनर्स के लिए 710 से ज्यादा नंबर आपको चाहिए। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 730 से ज्यादा नंबर आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरह बीएचयू में, जेएनयू में, एएमयू में, जेएमआई में, इन कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 600 से 700 या 600 650 इनके बीच के नंबर आपके अच्छे अंक माने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं जेएमआई की बात करूं, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो 650 से 750 के बीच में नंबर आपको चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जो हमारे पास उत्तरांचल रीजन है हमारा, ठीक है, उत्तरांचल सॉरी बोल रहा हूँ, पूर्वांचल रीजन जो हमारा है, तो वहां पर अगर आप देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तरफ पे, तो आपका वहां की कट ऑफ इन कंपैरिजन इन कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो कम ही जाती है। ठीक है, तो 400 से 450। बट मेरा एक सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा आपको अगर ये फोकस करना है कि गुड स्कोर आपका क्या रहने वाला है, तो एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि अगर आप 650 से 750 के बीच का स्कोर करते हो तो ये गुड स्कोर माना जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि बेस्ट से बेस्ट आपको कॉलेजेस मिल जाएं, तो
आपका कट ऑफ 750 से ऊपर जा सकती है। 750 से ऊपर कहाँ गई है ये भी कॉलेज जरा देख लीजिए। कौन-कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ पर कट ऑफ 750 से भी ऊपर चली गई है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 795 के लगभग बराबर भी गई है। देखिए एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है? यहाँ पर आपको भी पता है कि भैया ये बीकॉम ऑनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है इंडिया के। तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ गई है 780 से ज्यादा गई है। बीए ऑनर्स की कट ऑफ 755 से ज्यादा गई है, ठीक है? हिंदू कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो बीए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 795 प्लस गई है। सोचो 795 प्लस, कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। ये कंपटीशन का खेल है सारा का सारा, ठीक है? बीए ऑनर्स हिस्ट्री की कट ऑफ 770 से भी ज्यादा गई है, ठीक है? लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि वुमेन स्पेशल है, जहां पर वुमेन्स को ही एडमिशन मिलता है, वहां पर बीए ऑनर्स की कट ऑफ 795 प्लस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और बीए हिस्ट्री की कट ऑफ 760 प्लस गई है। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, सोचो कितना ज्यादा इसका क्रेज है उस कॉलेज में कि 795 से ज्यादा कट ऑफ वहां पर गई है, ठीक है? इसी तरह मिरांडा हाउस कॉलेज की मैं बात करूंगा तो यहां पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 785 से ज्यादा कट ऑफ गई है। वहीं पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 770 से ज्यादा कट ऑफ गई है। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि भैया ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर आपको 750 के स्कोर पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको इन कॉलेजेस में जाना है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि बीएचयू, जेएनयू, एबीयू, ये जो कॉलेजेस आप देख रहे हैं ना, ये कॉलेजेस भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो इनको जरूर ऑप्ट करिएगा अगर इन केस में आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाए, ठीक है? मतलब इन केस में आपको इतनी कट ऑफ आप नहीं पहुंच पाए और इस साल कट ऑफ और ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप ये ऑप्शन जरूर से पहले सोच के रखिएगा। इन कॉलेजेस के बारे में सर्च कर लीजिए कि जनरल एप्टीट्यूड वहां पर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च इस पर आपको और भी एडिशनली करनी है। मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं लेकिन आपको अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये कट ऑफ के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई और मैंने आपको बता दिया कि भाई तैयारी कर रहे हो तो याद रखो कि 650 से 750 गुड स्कोर माना जाएगा। आपको कॉलेज मिल जाएंगे यहाँ पर बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आपको 750 प्लस कट ऑफ आप लेकर के जाते हो या 750 से ऊपर स्कोर करते हो तो आपको और भी अच्छे टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिलने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो रही बात हमारे पास कट ऑफ को लेकर के। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भैया हमारे बोर्ड्स एग्जाम कुछ बच्चों के कंप्लीट हो गए। अभी जैसे बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ है, कुछ-कुछ स्टेट बोर्ड के एग्जाम पूरे तरह बोर्ड से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम जिनके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, वो किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? क्योंकि समय अब ऐसे गुजर रहा है क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बोर्ड्स एग्जाम के बाद हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है कि यार जितना पढ़ना था कर लिया, अब छोड़ देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम के बाद जो 2 महीने होते हैं ना आने वाले, वो बड़े आपके लिए क्रिटिकल होते हैं। उन 2 महीनों में आपका सारा का सारा इक्वेशंस, आपकी पूरी की पूरी फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि 2 महीनों के अंदर अगर आपने अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई नहीं किया तो अच्छे कॉलेज नहीं पहुंचोगे और कहीं न कहीं अच्छा कॉलेज ना होना आपको फ्यूचर में कम एक्सपोज़र दिलाता है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि जिनका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, वो लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाते। लाइफ़ में हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। लेकिन अच्छा कॉलेज आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट और सिस्टम के तौर पे काम करता है, ठीक है? तो ये 2 महीने पेपर के बाद और मेहनत कर लो, ठीक है? बस इतना बोलूँगा कि सीयूटी एग्ज़ाम है, कल मैंने एनसीईटी एग्ज़ाम के बारे में बताया था, तो उन दोनों एग्ज़ाम्स पर थोड़ा-सा रिसर्च कर लो और प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके तैयारी कर लो, ठीक है? अब बात करते हैं सर जी सिलेबस की। अच्छा सिलेबस से पहले सर स्टार्ट कैसे करें? तो स्टार्ट करने का एक सिंपल तरीका है यार, ये जो तुमने हथियार कुछ समय पहले तक तुम्हारे पास में थे और इनको तुमने खूब ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? अब इनको वापस से एक बार उठा लो, ठीक है? पूरा का पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपको इन किताबों के अंदर चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मार्केट में सीयूटी के लिए भी अलग से बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? तो आप उनको भी परचेज कर सकते हो। तो वहां पर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस को लेकर के बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार सीयूटी ने सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। सिलेबस क्या कर दिया बेटा? इस बार सीयूटी ने सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। यानी कि
पिछली बार कुछ टॉपिक डिलीटेड थे जो कि बोर्ड्स में डिलीटेड थे बट सीयूईटी में आते थे। इस बार जो कि एनसीईआरटी ने 2022 से पहले ही रिड्यूस कर दिया, वो चीजें सीयूईटी भी फॉलो कर रहा है। यानी कि आपको जो एनसीईआरटी का करिकुलम है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक है, उतना ही पढ़ना है। ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं बोलूंगा क्योंकि इस केस में एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है नहीं। तो उसके लिए आपको ऐसी मार्केट से कुछ बुक परचेस करनी पड़ेंगी जिसमें ढेरों एमसीक्यूज हो और आपके पास होगी भी, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम के दौरान हमारे सबके पास एमसीक्यू क्वेश्चन तो सबने सॉल्व किया ही है। एक बुक मेरे पास भी ये है, ये ओसवाल की है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रमोशन के लिए अभी कुछ मेरे पास है नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर मैंने देखा कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो इनको भी। ठीक है? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस्ट बुक्स क्या है मैंने बता दिया कि बेस्ट बुक्स आपको जहां से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले जो कि बोर्ड्स के लेवल के हो। ठीक है? आपको अगर बेस्ट बुक्स कोई भी हो, बोर्ड्स लेवल के एमसीक्यूज आप कर लो। ठीक है? अगर आप बोर्ड्स लेवल एमसीक्यूज भी कर लेते हैं, बोर्ड्स लेवल एमसीक्यूज भी कर लेते हैं, लेकिन याद रखना कि बहुत इजी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लेवल होना चाहिए। और लेवल आप ये मान के चलो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो लगभग लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है? तो मतलब एक लेवल की मैं बात करूं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेवल का आ सकता है। ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आप देखते हैं कि ढेरों क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आप मार्केट से कोई भी प्रीवियस में 2024, 23, 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उससे पढ़ना शुरू कर दो। मैं इस मोमेंट पे यही बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक काम करो, आपने ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी थी, एक बार जाओ 2024 का पेपर उठाओ और उस पेपर को अपने आप सॉल्व करो। आपको अपने आप एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। उस रियलिटी चेक को ना पहले एक्सेप्ट करो कि यार मेरा ना इतना इतना है, मैंने इतना स्कोर किया है, अब मुझे कितना ग्रो करना है, उसके लिए मुझे कितनी चीजें पढ़नी है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, बस मैं इतना बोलूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आखिरी के 2 महीने थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। ये बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, यहाँ पर क्लास 12th दे दिया बहुत है। ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम पर फोकस होकर के, ये सीयूटी एग्जाम पर फोकस करके तैयारी कर लो। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आपको काफी ज्यादा फ्यूचर में बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए 2 महीने प्लीज और मस्ती मत मारो। 2 महीने पूरा का पूरा फोकस करके एग्जाम्स पर फोकस कर लो। जो बच्चे ऑलरेडी जेई का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भी रिकमेंड करूंगा कि देखो जेई का पेपर तो तुम दो। ठीक है? और जेई में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो सबसे बेस्ट है, मेरी पूरी बेस्ट विशेष है। लेकिन अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर प्लीज सीयूईटी का एग्जाम जरूर से देना। अगर इन केस में आपका बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप अगर गैप लेना चाहो, 1 साल का ब्रेक लेकर के रिपीट करना चाहो, दोबारा से ट्राई करना चाहो तो करना, लेकिन आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, आप फिर भी सोच तो पाओगे एटलीस्ट। तो इसलिए सीयूटी एग्जाम सभी बच्चे जरूर से दें, बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए बढ़िया है जेई वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा आपको जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स करना है, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ही। बीएससी ऑनर्स भी यहाँ पर काफी कुछ चीजें बताता है। ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा सीयूटी एग्जाम के बारे में। अगर आप लोगों को किसी भी और एग्जाम के बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए है, तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा काम करूंगा, रिसर्च करूंगा और एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको गाइड कर दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सही लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, मेरे लिए ये बहुत है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।